नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही इस दौरान सीएम कानपुर मेट्रो के पहले मुसाफिर बने। उनके साथ ही औद्योगिक मंत्री सतीश महाना, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री निर्मला कटियार भी मौजूद रही। सीएम योगी ने कानपुर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया है। सीएम ने कहा, कानपुर अब मेट्रो सिटी हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत जल्द मिलने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर तक घनी आबादी के बीच मेट्रो गुजरेगी। इससे कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी, बल्कि पॉल्यूशन को कम करने में भी भारी मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि 4 से 6 हफ्ते में मेट्रो ट्रेन को ट्रायल को संपन्न कर लें। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में न सिर्फ मेट्रो ट्रायल को हरी झंडी दिखाई, बल्कि वहां पर जीका वायरस से प्रभावित जो मरीज हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करी है, हालचाल जाना। आपको हम सीएम के कानपुर दौरे की एक साथ कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें हैं। मेट्रो का शुभारंभ होता है और जीका वायरस को लेकर समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ में की जाती है। मेट्रो में पहले मुसाफिर के तौर पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, सफर तय करते हैं। चौथी जो तस्वीर आप देख पाएंगे, मेट्रो मैप का निरीक्षण किया है कि किस तरीके से किन किन रूटों से होती हुई 9 किलोमीटर का सफर है। आईआईटी से लेकर के तमाम घनी आबादी से होता हुआ गुजरेगा ये मेट्रो का सफर होगा। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करी है। ये तस्वीरें मार्मिक कर देने वाली थी। तो मुख्यमंत्री सिर्फ कानपुर ही नहीं रहे, कान्हा की नगरी भी पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ का गहरा नाता है कान्हा की नगरी मथुरा से। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने मथुरा वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया था, जिसका संतों ने आभार व्यक्त किया था। आज फिर सीएम ब्रज की भूमि पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। साथ ही कुंभ स्थल पर आयोजित ब्रजरज उत्सव का शुभारंभ भी किया। इससे पहले पर्यटक सुविधा केंद्र में मुख्यमंत्री ने संतों के साथ भोजन किया था और सभी संतों का सादर सम्मान भी किया। आपको हम सीएम के वृंदावन दौरे की भी तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें ये हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पाएंगे तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए साधु संतों से मुलाकात हुई है। एक तरीके का व्यवहारिक आदान प्रदान आप कह सकते हैं विचारों का। दूसरी तरफ हुनर हाट का शुभारंभ मुख्यमंत्री खुद करते नजर आए। श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। अब आप मथुरा जाइए और बाकी बिहारी के दर्शन न कीजिए, ऐसा हो नहीं सकता। साधु संतों के साथ में भोजन करते नजर आए। ये पहला ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री को भोजन करते हुए साधु संतों के साथ देखा गया होगा। कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए, तमाम घोषणाएं की हैं, वादे किए हैं और योजनाओं का शुभारंभ भी हुआ है। तो सिर्फ सीएम यहीं पर नहीं रुके कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्यक्रमों में गए और शिरकत करी और चले आए। जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि जन्म लेने का, सेवा करने का सौभाग्य इसी धरती पर मिला है। क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। आप याद करिए, हजारों वर्षों का एक लिखित इतिहास आपके हाथों में रहता है इस क्षेत्र का। दुनिया के अंदर इतना प्राचीन इतिहास किसी के पास नहीं। ये लोक गाथाओं के साथ, यहां की कलाओं के साथ, यहां के संगीत के साथ, यहां के एक एक कण कण के साथ, रज रज के साथ, वह सब कुछ रचा बसा है। याद करिए, दुनिया के अंदर कोई दूसरा नेता, कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष अपने नागरिकों के साथ इतने निकट से संवाद नहीं बनाया जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया था। एक एक व्यक्ति के साथ, हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाने की चिंता भी और उनकी जीविका को बचाने की भी चिंता। लगभग 9-10 दिनों तक ये कार्यक्रम यहां पर चलेगा। अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां भी होंगी और फिर आपको तो कला की प्रस्तुति में आपको चिंता की बात ही नहीं, जब हेमा मालिनी जी स्वयं इस कार्यक्रम को, स्वयं इसका संयोजन कर रही हो तो वे तो स्वयं अपने आप में एक अद्भुत और उत्कृष्ट कलाकार हैं ही, कला की पारखी भी है।
उसको स्वयं कैसे आगे लेके जाना है, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और यहां की विरासत को सजोए हो रखते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाना है, स्वयं वह इसकी चिंता कर रही हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने एक और ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आशा बहनों के मानदेय के हक और उनके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार बनने पर आशा बहनों और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय भी मिलेगा। तो वहीं उन्होंने इससे पहले एक और ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आशा बहनों पर किया गया एक बार उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। मेरी आशा बहनों ने कोरोना और अन्य मौकों पर पूरी लगन से अपनी सेवाएं दी। मानदेय उनका हक है, उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य। आशा बहनें सम्मान की हकदार हैं और मैं इस लड़ाई में उनके साथ हूं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के सार्थक परिणामों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार 2 और महानगरों में इसके विस्तार पर विचार कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के 2 और बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि इससे पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से अब तक की व्यवस्थाओं और उनसे आए बदलावों को लेकर फीडबैक लिए जा रहे हैं। आगरा और अलीगढ़ मंडल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष को शून्य बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, विपक्ष पहले ये तय कर ले कि दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी है। दिनेश शर्मा ने कहा भाजपा 2022 विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है, फिर से सरकार बनाएगी। नंबर 2 कौन होगा? ओवैसी जी कहते हैं कि मैं होगा, शिवसेना करी मैं आ रहा हूं, या ममता जी कहती कि मैं विकल्प बन रही हूं। तमाम छोटे दल और भी दावा कर रहे हैं, सपा और बसपा और कांग्रेस तीनों कह रहे हैं कि दूसरे नंबर की जो लड़ाई है इसमें कौन आएगा, ये तो विपक्ष का मतलब जो परफॉर्मेंस है, नकारात्मक परफॉर्मेंस, जिसमें उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद का जो प्रयत्न था वो चढ़कर बोल रहा है और शून्यता की तरफ विपक्ष बढ़ रहा है। कितनी सीटों का अनुमान है? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान माता के धाम में पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अब तक की सरकार मदरसा और कब्रिस्तान पर ध्यान देती रही है, भाजपा की सरकार मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर ध्यान दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा। योगी शासन में मंदिर के निर्माण के लिए पहले केवल मदरसों को पैसा जाता है, लेकिन आज योगी शासन में सभी की चिंता करते हुए ऐसे मंदिरों के लिए बजट भेजते हैं और एक पर्यटक स्थल विकसित हो, जिसके कारण समाज को रोजगार मिल सके, व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और दूर दूर से दर्शन करने आए। इस निमित्त योगी सरकार सभी मंदिरों, राज्य के सभी पर्यटक स्थलों को। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा दुख हरण नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करी। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव से गठबंधन करने को लेकर कहा, बात चल रही है, अखिलेश यादव चाहें तो गठबंधन कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा जो हमारे जीतने वाले प्रत्याशी हैं उन्हें सम्मानजनक टिकट मिलना चाहिए। चल रही है, गठबंधन करेंगे, बात चल रही है और मैंने तो कह भी दिया है, अलायंस करना चाहें अलायंस करें, मैंने कि विलय करना चाहें विलय करें, मैंने ये भी कह दिया। लेकिन मेरा इतना ही है कि हमारे जो पीछे हैं लोग हैं, सम्मानजनक टिकट मिलना चाहिए जो हमारे जीतने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि, शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप आगरा पहुंचे थे। आगरा के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के भी चर्चा की गई है। बैठक के बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही की ओर से शहर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको
आपको बता दें कि ये जो चर्चा हुई है तमाम अधिकारियों के साथ में, इसमें डीएपी की चर्चा बेहद अहम रही है, क्योंकि मौजूदा जो इस तरह के हालात सूबे के अंदर बने हुए हैं, किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही है, इस वजह से ज्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में तमाम बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास मिशन की ओर से प्रशिक्षित करते हुए स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 18 साल से लेकर के 35 वर्ष तक के युवा खुद के पैरों पर खड़ा होकर बेहतर रोजगार चला सके, इसको लेकर बहराइच प्रशासन की तरफ से जगह जगह नुक्कड़ नाटक आयोजित करके युवाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किए गए नुक्कड़ सभा के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि आज का युवा बेरोजगार न रहे और स्वावलंबी बन सके, इसको लेकर लगातार शासन और प्रशासन की तरफ से हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। इस सरकार की यह मंशा है कि जितने भी हमारे नव युवक हैं जो 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच हैं, किन्हीं कारणों से उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उनके अंदर स्किल है, लेकिन वो स्किल उसको इस ढंग से संयमित नहीं हो पा रही है, उसको परिष्कृत नहीं हो पा रहा है। प्रदेश सरकार ने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको स्वावलंबन की दिशा में जो प्रयास किया गया है वो सराहनीय है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो युवा है वो रोजगार पाने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि खुद रोजगार के सृजक बने हुए हैं। इस कार्यक्रम की यही उपलब्धि है। सिद्धार्थनगर में डीएम दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में कपिल वस्तु महोत्सव की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर से शुरू होने वाले 5 दिवसीय महोत्सव में गायक सुखविंदर सिंह, गायिका रेखा भारद्वाज, भोजपुरी फिल्मों के कलाकार खेसारी लाल यादव जलवा बिखेरने वाले हैं। इस महोत्सव में देश के कई राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देगी। तो बलिया में भी लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर मालदेपुर घाट पर पूजा समारोह में युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने भाग लिया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। इस दौरान युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में पूर्वांचली समाज ही ऐसा है जो डूबते हुए सूरज की पूजा करता है। रोहित सिंह ने कहा कि छठ महापर्व समाजवाद का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद से पूर्वांचल राज्य बनेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद की विधानसभा खटीमा में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौसर गांव पहुंचकर छठ पूजा में प्रतिभाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री का छठ पूजा में उपस्थित श्रद्धालु महिलाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। महिलाओं ने नौसर गांव में छठ पूजा में महिलाओं के साथ छठ मैया की पूजा भी करी है। साथ ही पूर्वांचल समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई। 9 साल के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़िया गांव और बरी गांव में भी छठ पूजा में भाग लिया। तो वहीं मीडिया से वार्ता में मुख्यमंत्री ने पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। छठ महापर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मैं छठ महापर्व पर सभी जो निर्जला व्रत रखने वाली बहनें, सभी हमारे भाई जो भी सूर्य उपासना का ये व्रत लेते हैं, उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्य भगवान उनके जीवन में हर प्रकार से मंगल करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमारा ये प्रदेश, हमारा ये देश पूरे विश्व में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और तेजी से आगे बढ़े। उसके लिए हम सभी को ऊर्जा प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, भगवान सूर्यदेव सब पर कृपा करें। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन किया और इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में साहसिक कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया है। अमर शहीद जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। और हमने यहाँ पर आज कुछ घोषणाएं करी हैं। जो सस्ता गल्ला राशन विक्रेता है, जिनको 18 रुपये का जो भाड़ा ढुलाई का जो 18 था, उसको 50 रुपये हमने प्रति कुंटल कर दिया है। इसी के साथ साथ जो भी हमने जो घोषणाएं करी हैं, सारी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे। कोई भी घोषणा ऐसी नहीं होगी जिसका शासनादेश नहीं निकलेगा। जमरानी बात की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो है उसका स्टोन रखें। हम सारे काम जो छूटे हुए हैं, सारे कामों को पूरा करेंगे, सारे कामों के शिलान्यास करेंगे। जिन कामों के शिलान्यास कर दिए हैं उन सबके लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज मौन उपवास रखा। तो वहीं हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में हरीश रावत के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। 10 नवंबर को कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प जनसभा को रामलीला ग्राउंड में
अनुमति न मिलने के मामले में हरीश रावत ने मौन में उपवास रखा है। अब कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प रैली कल हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित होगी। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से अधिनायकवादी शक्तियां लोकतंत्र पर हमला कर रही हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए हमें आज उपवास यहाँ पर अपने पवित्र स्थल पर बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई है और विपक्ष को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान देना तो एक तरफ रहा, ये विपक्ष की आवाज को कुचल देना चाहते हैं। हमने आज के दिन रैली रखी थी हल्द्वानी में, सारी तैयारियां पूरी थी। मुख्यमंत्री जी ने आफ्टर थॉट के रूप में उसको दर्शाया और वास्तविक उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से हो जो कांग्रेस की रैली की तैयारियां हैं वो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हल्द्वानी में सभा की अनुमति निरस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा के नेतृत्व में गांधी पार्क में अनशन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। तनेजा ने कहा कि भाजपा सरकार हिटलरशाही पर उतर आई है। सभा की अनुमति के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के चलते अनुमति को निरस्त कर दिया गया, जो कि शर्मनाक है। पर्यवेक्षक राजेंद्र यादव के रुद्रपुर पहुंचने पर किच्छा से टिकट के दावेदार धरने पर बैठ गए हैं और विरोध जताते हुए पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ की दावेदारी को खारिज करने की मांग की। 7 दावेदार, जिनमें पुष्कर राज जैन, हरीश पनेव, गणेश उपाध्याय, संजीव सिंह, राजेश प्रताप सिंह, सुरेश पपनेजा और नारायण सिंह बिष्ट शामिल हैं। सभी ने एक स्वर में 7 में से किसी एक को टिकट देने की मांग की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और पूर्व विधायक संजीव आर्य के स्वागत कार्यक्रम के जरिए हल्द्वानी में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की विजय शंखनाद जनसभा अब 11 नवंबर को हल्द्वानी में होनी है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल समेत तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। बहुत ही आदरणीय और पूजनीय शख्सियत का नाम अगर उसमें नहीं है तो ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार के करनी और कथनी को उजागर करता है। सरकार जो हमारे आंदोलनकारियों का, जो हमारे महान लोगों का, जो हमारे आदरणीय लोगों का आदर करने की बात करती है, ये इससे प्रतीत होता है कि सरकार के मन में कुछ और है और सरकार के कृतित्व में कुछ और है। आम आदमी पार्टी की जागरूकता रैली आज कोटद्वार पहुंची, जहां कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि ये जागरूकता रैली आम आदमी को जगाने के लिए की जा रही है, जिसमें वो जनता से जुड़े मुद्दे की घोषणा कर रहे हैं, उनके बारे में जनता को बताएंगे और उनकी राय भी साझा करेंगे और लोगों की राय ही 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने का मैनिफेस्टो तय करे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर